आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी गरीबों का सपना, लेकिन इसी सपने पर जब भ्रष्टाचार की परतें चढ़ाई जाए और वो भी इतनी बेशर्मी से कि छत तक न बने, घर को पूर्ण बताकर प्रधानमंत्री के हाथों गृह प्रवेश करा दिया जाए, तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं उठते, सवाल उठते हैं इंसानियत पर। जी हां, शासन पर और उस मानसिकता पर जो गरीबों के अधिकारों को कागजों में कुचल देती है। आज की ये विशेष रिपोर्ट झकझोर देने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ एक घोटाला नहीं, यह दिखाती है कि काम न करके भी काम दिखाने वाले अफसर कैसे शासन की आंखों में धूल झोंक देते हैं, कैसे अधूरे घरों को पूर्ण बता दिया जाता है, कैसे दिल और घर दोनों अधूरे रह जाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आइए देखते हैं गरियाबंद जिले का पीएम आवास घोटाला, जहां गरीबों के सपनों को आधा अधूरा बनाकर सिस्टम ने पूरा दिखा दिया। सबसे पहले बात करते हैं जमीनी हकीकत और कागजी खेल की। इन अधूरे घरों को देखिए। इन अधूरे घर को देखेंगे तो आपको नजर आएगा जहां दीवारें खड़ी हैं लेकिन छत गायब है, जहां प्लिंथिंग बन गया था वहां कमरा तक नहीं है, जहां सीमेंट की गंध भी अभी कच्ची ही है लेकिन कागजों में यह पूर्ण आवास है। दरअसल गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड में प्रशासन को जल्दबाजी में प्रगति रिपोर्ट दिखानी थी। ऊपर से दबाव था, काम पूरा दिखाओ, 100% लक्ष्य पूरा हो। बस फिर क्या था, 30 से 40% अधूरे घरों की फर्जी ऑनलाइन एंट्री कर दी गई और 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आयोजित सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम में इन्हीं अधूरे घरों के हितग्राहियों के नाम डाल दिए गए, जबकि हकीकत यह थी कि इनमें से कई घरों की छत तक नहीं डाली गई थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जब सूची हाथ लगी, उन्होंने जमीन पर जाकर मिलान किया और घोटाले का भांडा फोड़ हुआ, यानी गरीबों का घर अधूरा और शासन की नीयत भी अधूरी। ये मैंने ये पाया कि चूंकि मेरा जनपद क्षेत्र होता है गुड़ियारी, उसरी और सरीपानी, और मैं जहाँ तक मेरे नॉलेज में है लगभग 3800 लोगों को गृह प्रवेश दिखाया गया है, जिसमें अगर हम धरातल में जाते हैं तो धरातल में 3800 क्या 1500 से नीचे ऐसे भवन हैं जिसमें ना तो भवन पूर्ण हुआ है, किसी में नींव की खुदाई नहीं हुई है, किसी का छत डला नहीं है और किसी में प्लास्टर तक नहीं है, दरवाजे खिड़की भी नहीं है। और वहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी इच्छा थी कि हर नागरिक को, हर एक आम आदमी को घर मिले, उनके साथ इतना बड़ा धोखा, घर में और टेबल में बैठे बैठे उनको गृह प्रवेश करा दिया गया। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और ये हमारे नरेंद्र मोदी के साथ धोखा। और ये मामला में छानबीन होनी चाहिए और जो भी अधिकारी हैं यहाँ पे, जो भी अधिकारी हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ इतना बड़ा छलावा किया है और धोखा दिया है। अब बात करते हैं पुराने घोटाले, बदलती कुर्सियां और बिना सुधरते हुए सिस्टम की। ये पहली बार नहीं है, 6 महीने पहले भी इस जिले के देवभोग और छुरा ब्लॉक में ऐसे ही फर्जी पूर्ण आवास दिखाए गए थे। भांडा फोड़ होने पर आधा दर्जन आवास मित्र हटाए गए, देवभोग जनपद का सीईओ बदला गया और जिला पंचायत सीईओ को ट्रांसफर कर दिया गया ताकि व्यवस्था सुधर सके, ताकि गरीबों के घर समय पर बने, ताकि आगे से ऐसी लापरवाही न हो। पर क्या हुआ, घोटाला और ज्यादा चमकदार तरीके से सामने आ गया। गांव-गांव निरीक्षण की बात हुई थी, लेकिन हकीकत में निरीक्षण कागजों में हुआ, मैदान में नहीं। हितग्राही महीनों से शिकायत कर रहे हैं, सरपंच सचिव से लेकर अफसर तक को अवगत कराया गया, पर काम पूरा दिखाने के दबाव में पोर्टल अपडेट ज्यादा हुआ, निर्माण शून्य हुआ। कई सचिव और सरपंच कैमरे से बसते नजर आए, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि अधूरे घरों की असलियत कैमरे में कैद नहीं होनी चाहिए। आवास में पूरा सेंक्शन 196 का है, 196 मकान का है। अब इसमें से आप देख ही रहे हैं कई जने का अब अपूर्ण है, लेकिन उसको पूर्ण बताया गया है। अब किसी का गृह प्रवेश भी नहीं किया, किसी का लेंटर ढलाई तक के नहीं हुआ है, उसका गृह प्रवेश करवा दिए हैं। और इसमें से मजदूरी पेमेंट का तो
और बहुत जगह भी मजदूर पेमेंट का जो है ना करीबन बनता है 45 लाख ऐसे बनता है, उसमें से करीबन 20-25 लाख तो ऐसे घपला हुआ होगा। कौन जी। किया है इसमें से सहायक सचिव और आवास मित्र लोग किए? जी। शिकायत कहाँ कहाँ की? शिकायत तो बहुत दूर दूर तक के किए हैं। अब जनपद पंचायत में भी दिए, वो भी जांच नहीं हुआ। बार बार दे रहे हैं, अब जिला से को भी दिए, कलेक्टर के पास भी दिए, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास तक के दिए, लेकिन फिर भी जांच नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं प्रशासन की दलीलें और वास्तविकता की। जनपद अधिकारी कहते हैं कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, भौतिक सत्यापन जल्द करेंगे, लेकिन सवाल यही है, जब ऑनलाइन डेटा डालने से पहले भौतिक सत्यापन होना चाहिए था, तब क्यों नहीं किया गया? क्या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी योजना में ऐसी लापरवाही माफ की जा सकती है? अधिकारियों ने रिकॉर्ड देखकर कहा कि सूची में गड़बड़ी है, जांच करेंगे। पर असली सवाल यही है, अगर इंडिया टाउन न्यूज की टीम 15 पंचायतों तक जाकर असलियत खोज सकती है, तो फिर विभाग क्यों नहीं खोज सकता? जी, हम लोग अभी आवास के निरीक्षण के लिए निकले हैं। चिखली यहाँ पे ग्राम पंचायत में हम लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंशन यहाँ पे आवास हुए हैं और 117 आवास जो है अभी तक इनकम्प्लीट की स्थिति में है। तो उसी के संबंध में इन आवासों के निरीक्षण के लिए आज हम लोग चिखली यहाँ पे आए हैं। और हितग्राहियों से भी हमको मुलाकात करना था, लेकिन हितग्राही अभी उपस्थित नहीं है। तो अभी सरपंच सचिव हमने समूह की महिलाओं की बैठक ली है और उनको हमने समझाया हुआ है कि हितग्राहियों से संपर्क करें और समय सीमा पे जो है आवास कंप्लीट पूर्णता पे ध्यान दें। ये इसका शिकायत हमारे पास आया था और इसका जांच भी हुआ है। जांच रिपोर्ट हमने जिला पंचायत में भी भेजा हुआ था और संबंधित जो रोजगार सहायक आवास मित्र है उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, और उस संबंध में जो है जो हितग्राही है जिनका इन्होंने पैसा लिया था, उन्होंने FIR भी किया हुआ है, उस पर भी चल रही है कार्रवाई। तो क्या पुलिस उनको मजदूरी स्टेशन के के पैसा माध्यम से मिलेगा वापस? वो FIR उन्होंने किया हुआ है। FIR के तहत जो है वो पुलिस का जांच वहाँ पे होगा और जितनी राशि वसूली होगी वो बिल्कुल मिलेगी वहाँ। गरीबों को मिला क्या? एक अधूरा घर, एक अधूरी उम्मीद और एक कागजी गृह प्रवेश जो असलियत में सिर्फ छलावा है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना जो देश के हर नागरिक को सिर पर छत का सुरक्षा कवच देती है। उसी योजना के नाम पर इस तरह का फर्जीवाड़ा सिर्फ प्रशासनिक भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि गरीबों की उम्मीद का अपमान है। अधिकारियों की कुर्सियां बदल दी जाती है, लेकिन सोच नहीं, सिस्टम नहीं, और गरीबों के सपने अब भी अधूरे ही रह जाते हैं। गरियाबंद जिले का यह घोटाला बताता है कि जब काम जमीन पर नहीं कागजों पर दिखाया जाता है तो घर नहीं, सच्चाई भी अधूरी रह जाती है। इंडिया टाउन न्यूज इस मामले को आगे भी फॉलो करेगा और जिम्मेदारी तय होने तक इन सवालों को उठाता रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी और ताजा अपडेट के लिए देखना ना भूलें इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।